आपने कभी कोई ऐसा पुराना घर देखा है जो सालों से बंद पड़ा हो? बाहर से देखने पर लगता है कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उस घर की तरफ देखते ही अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कोई खिड़की के पीछे से आपको देख रहा है। हम में से बहुत लोग ऐसी जगहों को देखकर सोचते हैं, एक बार अंदर जाकर देखते हैं आखिर है क्या। और बस ये क्यूरियोसिटी कभी कभी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। आज की 3 कहानियां भी ऐसे ही लोगों की हैं जो सिर्फ मजाक, क्यूरियोसिटी या एडवेंचर के लिए अबेंडेंड हाउसेस में गए थे, लेकिन बाहर आने के बाद उनका डर सिर्फ उस रात तक नहीं रहा, वो डर उनके साथ आज तक है। तो लाइट बंद करके हेडफोन लगा लीजिए और शुरू करते हैं 3 सच्ची अबेंडेंड हाउस हॉरर स्टोरीज। ये कहानी 2018 की है। उस समय मैं कॉलेज में था। कॉलेज के बाद मैं और मेरे 2 दोस्त अमन और रोहित अक्सर रात में बाइक लेकर घूमने निकल जाते थे। आपने भी नोटिस किया होगा, कॉलेज टाइम में डरावनी जगहों को लेकर एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। कोई पुराना घर दिख गया, कोई सुनसान रास्ता दिख गया, तो मन करता है कि चलो देखते हैं अंदर क्या है। हमारे शहर के बाहर भी एक ऐसी ही पुरानी कोठी थी। लोग कहते थे कि उस घर में कई साल पहले एक परिवार रहता था। फिर एक रात अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। किसी को नहीं पता चला कि वो लोग कहाँ गए। घर वैसे ही बंद पड़ा रहा। धीरे धीरे लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। कुछ लोग कहते थे कि रात में उस घर की ऊपर वाली खिड़की पर कोई खड़ा दिखाई देता है। हमने भी ये बात कई बार सुनी थी, लेकिन ऑनेस्टली उस उम्र में हमें ये सब बातें बस अफवाह लगती थी। एक रात अमन ने कहा, आज उसी घर में चलते हैं, देखते हैं क्या ड्रामा है वहां। मैंने पहले मना किया, पता नहीं क्यों। उस घर का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सा डर आ जाता था, लेकिन फिर दोस्तों के सामने डर दिखाना भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं भी तैयार हो गया। रात करीब 11:30 बजे हम तीनों बाइक से उस कोठी के पास पहुंचे। वो घर सड़क से थोड़ा अंदर था। आसपास झाड़ियां थी। गेट आधा टूटा हुआ था। हवा चल रही थी और उस पुराने लोहे के गेट से बार बार आवाज आ रही थी। और उस समय माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन हम तीनों फिर भी हंसते हुए अंदर चले गए। रोहित ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। घर के अंदर घुसते ही एक पुरानी सी स्मेल आई। धूल, सिलन और बंद कमरे जैसी स्मेल। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम लगे हुए थे, लेकिन तस्वीर इतनी खराब हो चुकी थी कि किसी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। नीचे के कमरे हमने देख लिए, कुछ खास नहीं मिला, बस टूटा फर्नीचर, धूल और पुराने सामान। हम सोच रहे थे कि लोग बेकार में डरते हैं, तभी ऊपर से एक आवाज आई, टक टक टक। हम तीनों एकदम चुप हो गए। ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर लकड़ी के फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। अमन ने तुरंत कहा, चूहा होगा। लेकिन सच बताऊं, उस आवाज में कुछ अलग था। चूहे वाली आवाज नहीं थी, वो कदमों जैसी आवाज थी। कुछ सेकंड बाद फिर आवाज आई, टक टक टक। इस बार आवाज और साफ थी। अब हमारे चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। फिर भी अमन आगे बढ़ा और बोला, चलो ऊपर देखते हैं। हम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर सीढ़ी पर लकड़ी चरमरा रही थी। ऊपर पहुंचकर एक लंबा कॉरिडोर था। दोनों तरफ कमरे थे। कॉरिडोर के आखिरी में एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। और सबसे अजीब बात, उस कमरे के अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। पूरे घर में बिजली नहीं थी, फिर उस कमरे में रोशनी कैसे थी? मैंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से ठंडी हवा आई। कमरे के बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। सामने दीवार पर एक टूटा हुआ आईना लगा था, और वो कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी उस पर बैठा हो।
उस पल हम तीनों की आवाज बंद हो गई। रोहित ने बहुत धीरे से कहा, भाई अब चलते हैं। मैं बस कमरे को देख ही रहा था कि मेरी नजर आईने पर गई। आईने में हम तीनों दरवाजे पर खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमारे पीछे एक चौथा इंसान खड़ा था। एक बूढ़ी औरत। उसका सिर झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। वो बिल्कुल हमारे पीछे खड़ी थी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने दोबारा आईने में देखा। अब वो औरत पहले से ज्यादा पास थी। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मेरे घर से बाहर जाओ। उसके बाद हमें कुछ समझ नहीं आया। हम तीनों चीखते हुए नीचे भागे। सीढ़ियों से उतरते समय रोहित फिसल गया, लेकिन वो तुरंत उठकर भागा। हम बाहर आए, बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। अगले दिन अमन हमें समझा रहा था कि शायद डर की वजह से हमें भ्रम हुआ हो। मैं भी खुद को यही समझा रहा था। लेकिन शाम को अमन ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक फ़ोटो भेजी। उसने वो फ़ोटो उसी ऊपर वाले कमरे में खींची थी। फ़ोटो में वो कुर्सी दिख रही थी, आईना भी दिख रहा था और आईने में हम तीनों के पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा ऊपर था और वो सीधे कमरे की तरफ देख रही थी। उस दिन के बाद हम में से कोई उस कोठी के पास नहीं गया और आज भी जब मैं पुराने बंद घर की खिड़की देखता हूँ तो मुझे लगता है शायद कोई अंदर से देख रहा है। ये कहानी मेरे चाचा के साथ हुई थी। मेरे चाचा एक छोटे कस्बे में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। उनका काम ही ऐसा था। उन्हें पुराने घर, खाली मकान और बंद पड़ी प्रॉपर्टीज देखने जाना पड़ता था। वो खुद बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं। भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी भरोसा नहीं करते थे, लेकिन एक घर देखने के बाद उनकी सोच बदल गई। एक बार उन्हें एक पुराना घर दिखाने जाना था। घर कई सालों से बंद था। मालिक शहर छोड़कर जा चुके थे और अब उसे बेचना चाहते थे। चाचा दोपहर के समय वहां गए। उनके साथ एक कस्टमर भी था। बाहर से घर नॉर्मल लग रहा था। पुरानी दीवारें थी, थोड़ा पेंट उखड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिससे डर लगे। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, एक अजीब सी स्मेल आई, जैसे कोई पुराना कमरा बहुत सालों से बंद हो। घर में 4 कमरे थे। 3 कमरे आसानी से खुल गए, लेकिन चौथा कमरा लॉक्ड था। चाचा ने मालिक को फोन किया और पूछा, इस कमरे की चाबी कहाँ है? मालिक ने कहा, उस कमरे की चाबी मेरे पास नहीं है। शायद पुराने मालिकों ने बंद किया था। आप उसे छोड़ दीजिए। चाचा ने कस्टमर से कहा, यह कमरा बंद ही देख लेंगे। लेकिन कस्टमर नहीं माना। उसने कहा, घर दिखाना है तो पूरा दिखाना पड़ेगा। बंद कमरा छोड़कर कैसे डिसीजन ले? बात सही थी। इसलिए चाचा ने पास के एक आदमी को बुलाकर ताला तोड़वाया। जैसे ही ताला टूटा, कमरे के अंदर से एक बहुत ठंडी हवा आई। इतनी ठंडी कि दोपहर के समय भी सब लोग एकदम पीछे हट गए। कमरा अंदर से बहुत अंधेरा था। खिड़कियां बंद थी। चाचा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरा लगभग खाली था। बस कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। कस्टमर हंसते हुए अंदर गया और बोला, बस इतना ही? लोग बेकार में डरते हैं। वो अलमारी के पास गया और उसका दरवाजा खोलने लगा। चाचा को पता नहीं क्यों अंदर से अजीब लगा। उन्होंने कहा, रुकिए, पहले बाहर से देख लेते हैं। लेकिन कस्टमर ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने अलमारी खोल दी। अंदर कुछ नहीं था। पूरी अलमारी खाली थी। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। चाचा और कस्टमर दोनों अंदर फंस गए। बाहर खड़ा आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। चाचा ने पहले सोचा शायद लकड़ी फूल गई होगी, लेकिन फिर कमरे के अंदर एक आवाज आई, एक बच्चे के रोने की आवाज।
बहुत धीमी। उस आवाज को सुनकर कस्टमर बिल्कुल चुप हो गया। चाचा ने टॉर्च पूरे कमरे में घुमाई। कमरे में कोई नहीं था। फिर वही आवाज अलमारी के अंदर से आई। माँ, दरवाजा खोलो। ये सुनते ही चाचा के हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची। उन्होंने अलमारी के अंदर रोशनी डाली। अलमारी खाली थी, लेकिन उसकी अंदर वाली लकड़ी पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। तभी अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगा और अंदर से आवाज़ आई, टक टक टक, जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। अब चाचा और कस्टमर दोनों ने पूरी ताकत से कमरे के दरवाजे को धक्का दिया और इस बार दरवाजा अचानक खुल गया। दोनों बिना कुछ बोले बाहर भागे। कस्टमर ने बाहर आते ही कहा, मुझे ये घर नहीं चाहिए। बाद में चाचा ने आसपास के लोगों से उस घर के बारे में पूछा। तब एक बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि बहुत साल पहले उस घर में एक छोटा बच्चा खेलते खेलते उसी अलमारी में बंद हो गया था। घर वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। जब तक वो मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद परिवार ने वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया। चाचा ने उस घर की डील उसी दिन छोड़ दी। आज भी जब उनसे इस घटना के बारे में पूछा जाता है तो वो सिर्फ इतना कहते हैं, मुझे वहाँ कुछ दिखा नहीं था, लेकिन जो आवाज़ मैंने सुनी वो किसी जिंदा बच्चे की नहीं थी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई आज भी उस अलमारी से बाहर निकलना चाहता हो। हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जिसके बारे में लोग कहानियां बनाते हैं। हमारे शहर में वो जगह थी पीली हवेली। असल में वो एक पुरानी बिल्डिंग थी। पहले किसी अमीर परिवार का बड़ा घर था। बाद में उसे छोटे छोटे कमरों में बांट दिया गया। कुछ साल बाद पूरी बिल्डिंग खाली हो गई, लेकिन उस बिल्डिंग की एक चीज लोगों को हमेशा डराती थी, तीसरी मंजिल की एक खिड़की। वो खिड़की हमेशा खुली रहती थी। कोई उसे बंद कर दे, बारिश आए, तूफान आए, सुबह वो फिर खुली मिलती थी। लोग कहते थे कि उस खिड़की से कभी कभी एक औरत झांकती है। मुझे ऐसी बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन मेरा कजन करण हॉरर वीडियोस बनाता था। उसे अबैंडन्ड प्लेस एक्सप्लोर करना पसंद था। एक रात उसने मुझसे कहा, चलना पीली हवेली चलते हैं, आज अच्छा कंटेंट मिलेगा। मैंने मना किया। मैंने कहा, भाई कंटेंट के चक्कर में सच में कुछ हो गया तो? वो हंसने लग गया। कहने लगा, कुछ नहीं होता, लोग व्यूज़ के लिए कहानियां बनाते हैं। आखिर में मैं उसके साथ चला गया। रात का समय था। हमने कैमरा ऑन किया और बिल्डिंग के अंदर चले गए। पहली मंजिल पर टूटी कुर्सियां, पुराने अखबार और खाली बोतलें पड़ी थी। दूसरी मंजिल पर दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। लेकिन जैसे ही हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे, माहौल अचानक बदल गया। वहां बहुत ज़्यादा ठंड थी। इतनी ठंड कि मेरी सांसें भी भारी लगने लगी। करण कैमरे में बोल रहा था, दोस्तों हम अब तीसरी मंजिल पर हैं। यही वो फेमस विंडो है जो अपने आप खुल जाती है। कॉरिडोर के आखिरी कमरे में वही खिड़की थी। वो खुली हुई थी। बाहर पूरा अंधेरा था। दूर सड़क की एक लाइट हल्की हल्की चमक रही थी। करण खिड़की के पास गया और बोला, चलो आज इसे बंद करके देखते हैं। उसने खिड़की बंद कर दी। कुछ नहीं हुआ। हम दोनों हंसने लगे। मैंने कहा, बस इतनी सी हॉरर स्टोरी। लेकिन तभी नीचे से दरवाजा बंद होने की तेज आवाज आई, धड़ाम। हम दोनों एकदम चुप हो गए। करण ने धीरे से कहा, शायद हवा से हुआ होगा। लेकिन उस वक्त हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिर कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई, छप छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से फर्श पर चल रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे हमारे कमरे की तरफ आ रही थी। हम दोनों अंदर खड़े रहे। आवाज दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। करण ने कैमरा दरवाजे की तरफ किया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर दरवाजे के नीचे से पानी अंदर आने लगा, थोड़ा थोड़ा, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था।
करण ने फुसफुसाकर कहा, भागते हैं। जैसे ही हम दरवाजे की तरफ बढ़े, पीछे खिड़की अपने आप खुल गई। धड़ाक। हम दोनों डरकर पीछे हट गए। फिर बाहर से किसी औरत की धीमी सी आवाज सुनाई दी। मैंने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा और मेरी सांसें रुक गई। तीसरी मंजिल की उस खिड़की के बाहर एक औरत लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे झूल रहे थे। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके दोनों हाथ खिड़की की चौखट को पकड़े हुए थे। करण के हाथ से कैमरा गिर गया। हम दोनों कमरे से बाहर भागे। कॉरिडोर में पानी फैला हुआ था। हमारे पैरों के निशान के साथ साथ एक तीसरे इंसान के गीले पैरों के निशान भी बन रहे थे, और वो निशान हमारे पीछे आ रहे थे। हम सीढ़ियों से नीचे भागे। नीचे का दरवाजा सच में बंद था। करण ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा नहीं खुला। ऊपर से फिर वही हंसी सुनाई दी, इस बार बहुत पास से। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों के ऊपर एक औरत खड़ी थी। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे, बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और उसके पैरों से पानी टपक रहा था। कर्ण ने एक बार फिर दरवाजा खींचा। इस बार दरवाजा अचानक खुल गया। हम दोनों बाहर भागे। हम तब तक नहीं रुके जब तक मेन रोड नहीं पहुंच गए। अगले दिन करण अपना कैमरा लेने वापस नहीं गया। उसने कहा, कैमरा गया तो गया, मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगा। लेकिन 2 दिन बाद उसने दूर से उस बिल्डिंग की फोटो ली। फोटो में तीसरी मंजिल की वही खिड़की खुली थी और खिड़की के पीछे एक गीला हाथ कांच पर रखा हुआ था। और उस दिन के बाद करण ने कभी अबेंडेंड प्लेस की वीडियो नहीं बनाई। और सच कहूं, जब भी मैं किसी पुरानी बिल्डिंग की खुली खिड़की देखता हूं तो मुझे वही आवाज याद आती है, छप छप छप। हम अक्सर सोचते हैं कि अबेंडेंड हाउस खाली क्यों होते हैं, लेकिन शायद कुछ घरों में लोग नहीं रहते। कुछ यादें रहती हैं, कुछ आवाज़ें रहती हैं, और शायद कुछ ऐसे लोग भी जो कभी वहाँ से जा ही नहीं पाए। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी कोई ऐसा खाली घर देखा है जहाँ देखकर लगा हो कि अंदर कोई है। क्योंकि कभी कभी दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं होता, अंदर कोई आपको रोक रहा होता है।